Hello class 12th. In today's session we will sum up chapter number 3 and 4, which is matrices and determinants. So in this chapter we will discuss some important topics. First topic is what about matrices, second operations of matrices, third types of matrices, fourth properties of matrices, fifth determinants, and last six is inverse of a 3 by 3 matrix. Okay, let's first topic is matrices. So what is the definition of matrices? Definition of matrices is a matrix is a rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket. That means a matrix is a totally representation of any numbers and variables in row and columns. And next we will discuss what is use of matrices. Then यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करना बहुत इजी रहेगा. बट अगर आपका 3 वेरिएबल्स में मोर देन 2 इक्वेशंस यहाँ पर बनती है तो उसको हम मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स उसके लिए कैसे हेल्प करती है. तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें, इन द मैट्रिक्स नंबर्स Aij are called elements and in which first subscript I indicates the number of row and second subscript indicates the number of columns, and then the matrix consists of mn elements, and it is called the m by n matrix of A, or simply the matrix A if thereof rows and columns are understood. Next, square matrix, when number of row and columns are equal, then it is called square matrix. And the elements of matrix A11, A22, A33 up to ANN called diagonal elements. Next, equal matrix. Equal matrix, 2 matrices A and B are said to be equal if each element of A is equal to the corresponding elements of B. That means अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो वो आपका मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होता है. नेक्स्ट अपन बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें यहाँ गिवन है कि A इक्वल टू B है, तो हमें A B C D यहाँ पर फाइंड आउट करना है. देन यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन करने पर हमें A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0, C का वैल्यू -4 एंड D का वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिलता है. नेक्स्ट अपन बात करें डिफाइन की जीरो मैट्रिसेस. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट 0 होता है तो वह मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है. नेक्स्ट अपन अब सेकंड टॉपिक यहाँ पर बात करें, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस. इसमें फर्स्ट ऑपरेशन अपन देखेंगे सम ऑफ मैट्रिसेस. सम ऑफ मैट्रिसेस में अगर आपका कोई भी 2 मैट्रिक्स है A एंड B, ठीक है, और इनका हमें सम अप करना है यानी A प्लस B हमें करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है कि A और B का जो ऑर्डर है वो आपका सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है, डिफरेंट ऑर्डर के अगर मैट्रिसेस है तो उसको अपन ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से अपन मल्टीप्लाई कैसे करें. तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमें सेपरेटली उस स्केलर नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैम्डा एक स्केलर नंबर है और हमें लैम्डा ए करना है, तो जो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट सारे जो भी एलिमेंट है वो आपके लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें
यहाँ पर देखो ए हमें गिवन है और हमें 3a इवेलुएट करना है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशन in which matrix A and B and C that commutative law is A plus B equal to B plus A and associative law is A plus bracket B plus C equal to bracket A plus B plus C, and in distributive law lambda is multiplied by A plus B that is equal to lambda A plus lambda B। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थर्ड ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है मैट्रिसेस के लिए। यहाँ पर हमें किसी भी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को यहाँ पर हमें देखना होगा। अगर हमें यहाँ पर ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वो आपका इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल, देन अपन उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम अपन यही बोल रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई पी का है, और अगर सेकंड मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर p बाई n का है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी वो डिफाइन होगा और जिसका ऑर्डर m बाई n होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। हमें टू मैट्रिक्स ए एंड बी हमें गिवन है, तो सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर ए के जो फर्स्ट R1 है, फर्स्ट रो है, उसको अपन बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका है ना। ऐसे ही सेम अपन ए के सेकंड रो को सेकंड बी के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो ए अगर आपका बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेपरेटली ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही अपन को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी और जो बी ए है दोनों आपका इक्वल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन विच फर्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 1 होते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, 0 होंगे। और इसी कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर अपन अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स aij इक्वल टू 0 फॉर i लेस देन j इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो both upper and lower triangular aij equal to 0, I not equal to 0 is called the diagonal matrix also. तो in particular a11, a22 and ann ये आपका वैल्यू अगर 1 होता है तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें जो प्रॉपर्टी है ai इक्वल टू ia इक्वल टू a के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम i से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स में और कुछ नहीं है, अगर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी इस वजह से है कि ए बी और बी ए आपका इक्वल हो जाए, तो देन ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट एंड कैन यू देन आप ए और बी आपका इस वजह से हो कि ए बी आपका नॉट माइनस बी ए के इक्वल होता है, तो ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, एंटी कम्यूट मैट्रिक्सेस होगी। इन्वर्स मैट्रिक्स सिंपल सा है, ए और बी मैट्रिक्स है, अगर ए बी और बी ए आपका अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन्वर्स, एंड ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ बी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इन्वर्स।
नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी या ए डैश से अपन डिनोट करते हैं। सिंपल सा किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें मिलता है तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और वैसे ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होता है आई। अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बात करें तो ए बी का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है एंड ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है डिटर्मिनेट्स, उस डिटर्मिनेट्स का भी अपन यहाँ पर सम अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेट क्या होता है, डिटर्मिनेट इज डिनोटेड बाय ए मॉडुलस ए के जैसे सिंबल से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेट एक आपका नंबर होता है विच कैन बी इवेल्युएट बाय मल्टीप्लाई ऑफ मेन डायगोनल मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय जो को डायगोनल्स है उसका मल्टीप्लाई के माइनस सब्ट्रैक्ट के इक्वल होता है। ओके, तो सिंपल सा हम डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स में यही अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज ए ओनली अरेंजमेंट है बट जो डिटर्मिनेट होता है वो डिटर्मिनेट से अपन कोई एक फिक्स वैल्यू अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेट अपन यहाँ पर देखें तो सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अपन ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेट यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें जो इसका मेन डायगोनल है, ठीक है, उस मेन डायगोनल आपका A11 A22 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से अपन को सब्ट्रैक्ट करना है A21 A12 के मल्टीप्लाई को। ओके, देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ रो इज 0, ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऐसे आपका ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेट का वैल्यू ए ट्रांसपोज ए के डिटर्मिनेट के वैल्यू के इक्वल होता है। ए बी के डिटर्मिनेट का वैल्यू आपके अलग अलग सेपरेटली ए के डिटर्मिनेट वैल्यू और बी के डिटर्मिनेट के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के भी इक्वल होता है। तो सिमिलरली अपन को यहाँ पर आगे अपन बात करें कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए इन मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट अपन यहाँ पर फाइंड आउट करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अपन ऑर्डर 3 का अपन यहाँ पर बात करें तो ऑर्डर 3 के जो डिटर्मिनेट है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन किसी भी रो किसी भी कॉलम का अपन एक्सपेंशन करके अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम थर्ड कॉलम को एक्सपांड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो थर्ड कॉलम में फर्स्ट जो एलिमेंट है 3 उसको जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको रिमूव करते हुए आपका जो माइनर बन रहा है उस माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड एलिमेंट 6 और थर्ड एलिमेंट 9 ऐसे ही उसको उसके माइनर से मल्टीप्लाई करके उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन उसका वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है वो अपना है इन्वर्स ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हम सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर सेपरेटली फाइंड आउट करके अपन उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर्स का, और फिर उसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना करके अपन उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए।
देन दिस इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन उस किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट